हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद, भारत की संसद, पार्लियामेंट, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। पूरे क्वेश्चन हमने इसमें पूरे टोटल टोटल 28 क्वेश्चन इसमें रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इससे हम थ्योरी भी आपको बताएंगे, फिर एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं संसद होता क्या है। यह भारत का मतलब सबसे ऊंचा मतलब एक सिस्टम होता है कि जिसमें कोई भी कानून बनता है, लागू होता है, क्या बिल पास करना है, क्या नहीं करना, सभी चीज़ें जो अपने देश से मत किसी भी देश से रिलेटेड सभी चीज़ें संसद में ही होती हैं। और इसमें जो होता है, इसमें 2 सदन होते हैं और इन 2 सदनों का नेतृत्व हमारा राष्ट्रपति करता है। तो भारत की संसद के 2 सदन होते हैं संसद के। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। और उसका नेतृत्व, इन दोनों का नेतृत्व करता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का काम होता है कि कोई भी कानून है तो दोनों जो लोकसभा है और राज्यसभा, तो इसमें से किसी भी सत्र को वो बुला सकता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान प्रणाली ली गई है। भारत का संविधान संसदीय, यहाँ पे संसदीय होगा बीच में, संसदीय प्रणाली ली गई है। तो किससे ली गई है? जो भारत का संविधान किस संविधान से लिया गया है? तो हमारा होगा ब्रिटिश सिद्धांत संविधान। अगला, भारत के संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 79 अनुच्छेद। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो भारत का जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है, तो होगा 79, 79। ठीक, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? लोकसभा, तो होगा 81, 81। ठीक, अगला, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो होगा इसका 80, 80। अगला, संसद में राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद में राष्ट्रपति का काम होता है लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को बुलाना। और ये बात मेन पॉइंट बात देने वाली ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को कभी भी भंग कर सकता है, खारिज कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं कर सकता। वो क्यों होगा हम आगे बताएंगे। ठीक, अगला, लोकसभा को पहली बात तो निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। अगला, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? यानी लोकसभा में जो मेंबर बैठे रहते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब लोकसभा के बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं। पहली बात तो ये संसद का निम्न सदन होता है। ठीक, निम्न सदन, संसद का निम्न सदन होता है और इसमें जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये हो गया मेन पॉइंट। फिर एक होता है कि मतलब लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं या जो उपाध्यक्ष, उससे बड़े जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है यानी जो उनको चुनता है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। पहली बात तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा। फिर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उसमें अध्यक्ष होते हैं, उनका जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। और इसमें एक बात है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता करता है। यानी राष्ट्रपति जो भी सत्र बुलाता है उसका जो राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर लोकसभा में किसी को जाना है तो ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता जो है वो है कि आप भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हो, यानी आप भारत के नागरिक हो, दूसरे देश के नहीं हो, आप भारत के नागरिक हो। ठीक, और आपकी जो उम्र होनी चाहिए कम से कम आपकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर। ठीक, अगला,
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये बता दिया 5 वर्ष का होता है। अगला, लोकसभा में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। आपको वहीं पर बता दिया, ठीक। और ये जो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, और लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जनता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। अगला, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए सत्र की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको ऊपर बता दिया। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता भारत की नागरिकता प्राप्त हो और कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। अगला, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अधिकतम की बात करें हो सकते हैं वो है 552, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वो है, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वो है 545 है। और इस 545 में से जो 545 में से है, जिसमें से 543 किसके हैं, अधिकतम मतलब इसको चुने जा सकते हैं, और दो जो होंगे फिक्स होंगे राष्ट्रपति द्वारा, और ये जो राष्ट्रपति द्वारा होंगे वो आंग्ला भारतीय समुदाय के होंगे, ये राष्ट्रपति इसको चुनता है। और 500 ये 2 फिक्स होते हैं, इसमें बचा 543, और इस 543 में से 530 जो होंगे वो राज्य से चुने जाएंगे, स्टेट से, ये सीट्स होती हैं। और जो बचे हुए कितने 13, ये जो 13 है ये सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। अगला, लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम संख्या, तो ये आपको ऊपर दिया बता दिया 545, ठीक। 545 में से 543 अधिकतम चुने जा सकते हैं, और जो 2 होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा होंगे। अगला, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है जो उसका जिम्मेदारी जिसकी होती है वो होती है मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद में आपका कौन आ जाएगा, आपका प्रधानमंत्री आ जाएंगे, आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री। और इसमें विदाउट डिपार्टमेंट के मंत्री रहते हैं, बिना विभाग के भी मंत्री रहते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में कितनी बार लाया जा सकता है, तो एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या, तो अविश्वास प्रस्ताव उसे कहते हैं, मतलब जैसे कोई 2 पार्टी है, तो 2 पार्टी अगर विपक्ष कोई है, विपक्ष की पार्टी अपने विरोधी पार्टी को मतलब हराने के लिए या कमज़ोर करने की उम्मीद से लोकसभा में ये सत्र लाती है, यानी विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है इस सत्र को, ठीक। और यह अविश्वास प्रस्ताव मतलब एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। और इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव में कि एक सदस्य रिटेन में यानी लिखित में एक नोटिस देगा, और उसमें 50 मेंबर्स जो होंगे उन समर्थन में होना चाहिए, यानी उनके साथ होना चाहिए कि आपके साथ हैं 50 मेंबर्स, ठीक। और यह जो होता है अविश्वास प्रस्ताव, अब पहले तो जान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं रख सकते, लोकसभा में ही केवल अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं, ठीक। अगला, अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है तो आपको बता दिया केवल लोकसभा में। अगला, अविश्वास प्रस्ताव क्यों रखा जाता है, तो आपको बता दिया कि किसी विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमज़ोर बनाने के लिए या उसकी सरकार गिराने के लिए, विपक्षी पार्टियाँ ऐसे ही करती हैं, आपने देखा होगा। अगला, सबसे उच्च सदन होता है तो होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यह संसद का सबसे उच्च सदन होता है, भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन, ठीक। और इसकी जो नियुक्ति होती है, जो राज्यसभा में जो मतलब मेंबर्स होते हैं, यानी सदस्य जो राज्यसभा में जो चुने जाते हैं,
उनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। ठीक, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें और एक पॉइंट देने वाली बात है कि इसे हम अस्थाई सदन करते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस, यानी इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो यदि कोई भी सत्र आता है तो उसे भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं कर सकता। ऐसे समझिए कि मतलब किसी भी सदन को बुलाने या उसे स्थगित करने या फिर लोकसभा की भंग करने की पावर राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं कर सकते। राज्यसभा में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हर 2 वर्षों में 1/3 1/3 सदस्य छोड़ते हैं, यानी इसमें से समझिए कि 2 सालों में 1/3 का मतलब यदि 3 सदस्य हैं, अगर उसमें से एक छोड़ दिए तो नए सदस्य फिर आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया फिर से वही हो जाती है। इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक, यानी 3 में से एक सदस्य छोड़ दिया तो बचे 2। ठीक, फिर एक चला गया तो बचे 2, लेकिन उसके छोड़ने के तुरंत बाद नया सदस्य, नया मेंबर फिर आ जाता है उसी समय, तो इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस, अस्थाई सदन कहते हैं। अगला, राज्यसभा को कहते हैं अस्थाई सदन, बता दिया। अगला, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होती है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लोकसभा में 5 वर्ष, इसका 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं उपसभापति को। ठीक, उपसभापति को चुनते हैं। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा में क्या था, लोकसभा में क्या था कि उसमें 25 वर्ष, और भारत का नागरिक दोनों के लिए सिमिलर है, दोनों में। अगला, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। ठीक, 250, तो इसमें भी वही है 250। और एक प्रश्न और होता है कि जो भारत के पहले सभापति थे, तो भारत के पहले सभापति का नाम जान लीजिए। तो भारत के जो पहले सभापति थे वो थे राधा कृष्णन। ठीक, राधा कृष्णन ये थे। और पहले उपसभापति तो SV कृष्णमूर्ति राव, पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं, अभी तो और प्रश्न है, 2 प्रश्न और है, रुकिए। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य 245। ऐसा कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद के सत्र में भाग ही नहीं लिया? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, धन्यवाद।